राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो परीक्षा होने वाली है उसका जो सिलेबस होगा कि वो परीक्षा जो है उसमें कौन से प्रश्न आएंगे उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की परीक्षा हमारी होने वाली है। ये परीक्षा 2 चरणों में होगी। स्टेज 1 जिसमें सीबीटी फर्स्ट पेपर, ये केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, यानी इसमें नंबर में जो है मेरिट में नहीं जुड़ते, बस ये पास करना होता है, ठीक है जी। और इसका जो कुल समय होगा वो कितना होगा, 60 मिनट। कितना होगा, 60 मिनट का पेपर होगा। जो कुल प्रश्न होंगे वो होंगे 75, ठीक है जी। और जो इसमें विषय आएंगे वो कौन कौन से होंगे, गणित यानी मैथ के जो प्रश्न आएंगे वो होंगे 20, रीजनिंग जिसे हम सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति भी कहते हैं उसके 25 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर उसके 10 प्रश्न होंगे। जो टोटल प्रश्न होंगे वो होंगे 75, ठीक है जी। और इसमें से आपको कितने नंबर लाने होंगे, 35%, ठीक है। पर इसमें यह ध्यान देना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आपके 3 सवाल गलत है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये सीबीटी की पहली परीक्षा होगी, ठीक है जी। इसकी दूसरी परीक्षा के बारे में भी अभी हम जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सीबीटी का पहला पेपर होगा आपका, जो कि आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। 75 अंकों का वो पेपर होगा और उसमें जो मिनिमम अंक हैं वो कितने होने चाहिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सामान्य के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। लेकिन जो ये अंक आपके दिए हुए हैं इन अंकों को लाना ही काफी नहीं है, क्योंकि रेलवे जो है वो जब सीबीटी 2 का जब पेपर लेगा तो वो सिर्फ इसी को नहीं देखेगा कि ये आप क्वालिफाई हो चुके हैं, मिनिमम अंक आपके आ गए हैं तो इनको अगली परीक्षा यानी सीबीटी 2 की परीक्षा में आगे देने के लिए भेज दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। सीबीटी 2 की परीक्षा वही बच्चे देंगे जिनके सीबीटी 1 में 15 गुना अंक होंगे, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए कि किसी जोन में अगर 100 सीटें हैं तो जो टॉप के सीबीटी 1 के पेपर में जो टॉप के 1500 जो छात्र होंगे ना, वही सीबीटी 2 की परीक्षा में बैठेंगे और उस परीक्षा को देंगे। सीबीटी 1 के नंबर आपकी जो फाइनल मेरिट जो बनेगी उसमें नहीं जुड़ेंगे, ये बस सीबीटी 2 की परीक्षा को तक जाने का एक बस रास्ता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि सीबीटी 1 की परीक्षा पूरी करनी है और जितने अधिक से अधिक परसेंटेज आप बना सकते हैं सीबीटी 2 की परीक्षा में जाने के लिए उतने ही आपको बनाने पड़ेंगे, तब जा करके आप सीबीटी 1 की परीक्षा पास करके और सीबीटी 2 की परीक्षा में जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं सीबीटी 2 जो मुख्य परीक्षा है
उसके बारे में। जो बच्चे CBT 1 की परीक्षा को पास कर लेंगे, फिर वह CBT 2 की परीक्षा को देंगे, और CBT जो 2 की परीक्षा है वो 2 भागों में होगी, पार्ट A और पार्ट B। इसमें आपकी मेरिट जो है वो पार्ट A के आधार पर बनेगी। जो पार्ट A में जो आपके अंक आएंगे उसके आधार पर बनेगी। पार्ट A में 100 प्रश्न होंगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें मैथ के लगभग 25 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के लगभग 25 प्रश्न होंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के आपके 35 से 40 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस के आपके 10 प्रश्न होंगे। तो कुल मिला के इसमें आपके 100 प्रश्न होंगे, जिसको करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। पार्ट बी में 75 प्रश्न होंगे, जिसको करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। ये केवल एक क्वालिफाइड पेपर होता है, जिसमें 35% अंक आपको लाना होगा। इसके अलावा ये पार्ट का दूसरा हिस्सा होगा मुख्य पेपर का ही। इसमें आपके जो आपने जो ट्रेड चुना हुआ है, जैसे किसी ने इंजीनियरिंग चुना हुआ है, किसी ने कुछ और चुना हुआ है, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो पार्ट बी में आपके आएंगे, और वो प्रश्न होंगे 75, जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। ठीक है जी। तो ये CBT जो 2 है, जो मुख्य परीक्षा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं चरण 3 यानी स्टेज 3 की प्रक्रिया के बारे में। जो बच्चे CBT 2 का पेपर पास कर लेंगे, फिर वे इस स्टेज पर बढ़ेंगे। और ये जो स्टेज है वो खाली ALP के विद्यार्थियों के लिए है, यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट का साइकोलॉजी का टेस्ट होगा, जिसमें ये जो पेपर होगा ये खाली ALP के जो छात्र हैं उन्हीं का ही होगा, जिन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर रखा है, उसके लिए आवेदन किया है। और बाकी और जो टेक्नीशियन वगैरह है, ये टेस्ट उन लोगों को नहीं देना होगा। इसमें पास होना जो है वो जरूरी है, और इसके 30% अंक फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें जोड़े जाते हैं। और जब ये तीसरा चरण जो कि ALP के छात्रों का है, जो उस परीक्षा को देंगे, जब वो इस चरण को पास कर लेंगे तो वो चौथे नंबर चरण पर आएंगे, जहां पर उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। ALP के जो पेपर देने वाले छात्र हैं उनको, और बाकी के और लोगों को भी। ALP वाले तीसरा चरण पास करेंगे, बाकी को फिर जो है चौथे चरण में वो आ जाएंगे। वो तीसरा चरण पास नहीं करेंगे। तीसरा चरण जो है वो खाली ALP के लिए है। ठीक है। चौथे चरण में क्या होगा? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। ठीक है। इसमें जो आपको असली जो सर्टिफिकेट है आपके 10th के, IIT, डिप्लोमा, डिग्री, कास्ट जो सर्टिफिकेट है आपका, उस सब की जांच के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो विद्यार्थी चरण 4 पास कर लेते हैं, फिर उनके लिए आखिरी चरण जो होगा वो होगा चिकित्सा परीक्षण, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें जो रेलवे के जो डॉक्टर होंगे वो आपकी सेहत और आंखों की जांच करेंगे। ये जो टेस्ट है वो ALP के लिए, यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड का होना तय हुआ है, जिसमें बिना चश्मे के उनको
6/6 का विजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी जो है वो आप तक पहुंच सके। अब हम इसमें जो पेपर आएंगे उनके क्लास भी अब आपको देंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।